हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2025 कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई और एएसआई में पूछे जाने वाली कंप्यूटर साइंस के विषय में। आप लोग काफ़ी जगह भटक रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ मैटर मिल जाए, तो आपकी समस्या को दूर करते हुए मैं बेसिक से एडवांस सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको बेसिक से एडवांस एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस पर वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। चलते हैं वीडियो की ओर। इस सीरीज में हम कवर करेंगे आपको बेसिक से एडवांस तक सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन सी सेंटर प्रोग्राम यूनिट, डी सेंटर प्रोटोकॉल यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसको कंप्यूटर का माइंड भी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, डी स्पीकर। तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। अगर इसी में बात करें स्कैनर, स्कैनर भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए सीपीयू, कीबोर्ड, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डी प्रिंटर। अब इसमें सॉफ्टवेयर पूछे गए हैं, तो सॉफ्टवेयर तो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर इसमें देखा जाए तो ये कंप्यूटर्स के पार्ट्स दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ये आपके क्या है? हार्डवेयर या इनपुट या आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। और जो ऑप्शन सी है ये क्या है? ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। 4 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लाइनेक्स, ऑप्शन सी एंड्रॉयड और ऑप्शन डी गूगल क्रोम। तो इसमें विंडोज, लाइनेक्स और एंड्रॉयड क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो ऑप्शन नंबर डी है गूगल क्रोम, ये क्या है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रकार का ब्राउजर है जिसमें हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट ब्राउज करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन डी फाइलों और फोल्डरों को स्टोर करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, राइट एक्सेस मेमोरी, रेडी एक्टिव मेमोरी। तो इसका ऑप्शन होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। एक होती है रोम, वो क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा डिवाइस डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कीबोर्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि हम अपने डाटा को अपनी आवश्यकता अनुसार इसको स्टोर कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद डाटा कहीं जाता भी नहीं है। अगर हम किसी दूसरी डिवाइस में इसको लगाएंगे तो वहाँ पर डाटा हमारा शो करने लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कीबोर्ड बटन कर्सर के पहले कैरेक्टर को डिलीट करता है? ऑप्शन ए डिलीट, बैक स्पेस, इंटर, एस्केप। तो इसमें कह रहा है कि बटन कर्सर के पहले कैरेक्टर को अगर डिलीट करने की बात की जा रही है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस। अगर हम पूरे वर्ड को ही डिलीट करने की बात करते तो इसमें डिलीट आता, अगर सिर्फ ओनली कैरेक्टर की बात हो रही है तो इसलिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का सामान्य फाइल एक्सटेंशन क्या है? MP3, बी EXE, सी TXT, डी डॉक्स। तो इसमें सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्स, ऑप्शन नंबर डी। MP3 की बात करें तो ये एक ऑडियो का एक्सटेंशन है। ये आपको एक एक्सेल का एक्सटेंशन है और टेक्स्ट ये आपको वर्ड पैड या टेक्स्ट बुक का एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइल एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या है?
आईडियो फाइलें चलाना, बी फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी प्रोग्राम चलाना, डी सिस्टम सेटिंग को कस्टमाइज करना। तो इसका सही आंसर होगा फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कहें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड हैं। जितने भी चैप्टर दिए गए हैं हम धीरे धीरे सभी को कवर करेंगे इन 30 दिनों में, बेसिक से एडवांस। इसकी काफ़ी सीरीज आएंगी, दिन में आपको 2 वीडियो प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, होम टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी होम ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। तो इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है, आईपी जिसको बोलते हैं, उसी से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? SSD, USB, फ्लैश ड्राइव, मॉनिटर, CD-ROM। आप सभी को पता है कि जो SSD है ये हमारी सिस्टम मेमोरी होती है जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है। SSD, USB, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव। मॉनिटर क्या होता है? एक स्क्रीन होता है जिसमें हमारी कोई गणना शो होती है या पिक्चर ग्राफिकल शो होता है, उसको बोलते हैं मॉनिटर। CD-ROM, तो इसका सही आंसर होगा सी। मदरबोर्ड का मेन वर्किंग क्या है? ऑप्शन ए सिस्टम को पावर प्रदान करना, CPU और अन्य कंपोनेंट को होस्ट करना, डेटा स्टोर करना, स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करना। तो जो मदरबोर्ड का काम होता है उस CPU और अन्य कंपोनेंट को होस्ट करना। जो मदरबोर्ड का मेनली बेसिक काम होता है वो क्या होता है? CPU और अन्य कंपोनेंट्स को होस्ट करना। अब 14 नंबर क्वेश्चन, वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर, ब्राउजर, फाइल मैनेजर, स्प्रेडशीट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर। अब ब्राउजर क्या होते हैं? आपका मोजिला हुआ, क्रोम हुआ, ये क्या आपके ब्राउजर हैं। वर्ड प्रोसेसर में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसी में आ जाएंगे। स्प्रेडशीट्स, एक्सेल, फाइल मैनेजर जहाँ पे आपकी फाइल स्टोर होती हैं उनको मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सेव बटन का मुख्य कार्य क्या होता है? फाइल को बंद करना, फाइल को खोलना, सी फाइल को डिलीट करना, डी फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करना। सेव बटन का जो मेन कार्य है वो फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ए यूनिफॉर्म सीरियल बस, बी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सिस्टम बस, या डी यूनिवर्सल सिस्टम बस। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट को डिस्प्ले करता है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। तो इसका सही आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? ये डिस्प्ले करता है। मॉनिटर का बेसिकली यूज होता है किसी भी फंक्शन को डिस्प्ले करना। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में फंक्शन को डालना या फीड करना, टाइपिंग। प्रिंटर में किसी को प्रिंट निकालना, माउस से इंडिकेट करना इस प्रोग्राम में जाके। और क्वेश्चन नंबर 18, सेपरेट शीट बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? अगर स्प्रेडशीट की बात की जा रही है तो माइक्रोसॉफ्ट जो कि मेनली यूज होता है। ऑप्शन नंबर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडोबी फोटोशॉप। अगर सीट की बात की जा रही है तो एक्सेल का यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होता है? सेपरेट शीट बनाई जाती है। अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? पावर पॉइंट का, ए को। अगर हमें किसी फोटोशॉप बनानी है या फोटो को कोई इरेज या बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो हमें एडोबी का यूज करना पड़ेगा। और वर्ड में लेटर वगैरह टाइप करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, ईमेल अटैचमेंट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए ईमेल में फोल्डर, ईमेल के साथ भेजा गया फाइल, ईमेल में लिंक, ईमेल का संदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईमेल के साथ भेजा गया फाइल। जो हम अटैचमेंट में फाइल भेजते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हुआ तो उसको क्या हम अटैचमेंट के द्वारा भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन वह इंजन जहां पर हम किसी भी चीज को खोजते हैं या सर्च करते हैं, या जिसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं ब्राउजर। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अगर सर्च इंजन पूछा जा रहा है तो हमारा क्या होगा? गूगल।
गूगल क्या है, एक हमारा सर्च इंजन है। और BCD ये क्या है, हमारे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस का कौन सा हिस्सा नहीं है? ए टास्क बार, बी स्टार्ट मेन्यू, सी रिसाइकल बिन, डी गूगल क्रोम। तो इसका सही आंसर होगा गूगल क्रोम। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस का हिस्सा नहीं है। गूगल क्रोम क्या है, हमारा एक ब्राउजर है, ठीक। जिस तरीके से मोजिला है, ओपेरा है, ये क्या है, ब्राउजर है। ये किसी भी प्रकार से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्लाउड स्टोरेज का क्या मतलब है? डाटा को लोकल हार्ड ड्राइव पर स्टोर करना, डाटा को बाहरी डिवाइस पर स्टोर करना, डाटा को इंटरनेट के जरिए रिमोट सर्वरों पर स्टोर करना, डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी पर स्टोर करना। तो इसका सही आंसर होगा डाटा को इंटरनेट के जरिए रिमोट सर्वरों पर स्टोर करना, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा सर्वर होता है कि आप कहीं से भी लॉगिन करके उस स्टोरेज को एक्सेस पा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ एक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूरत होता है, जिससे आप अपना डाटा कहीं से भी देख सकते हैं, वो किसी भी कंप्यूटर से। उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जावा, पाइथन, HTML, विंडोज। अब ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा जावा, पाइथन, HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज यस, जिससे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और विंडोज क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंडोज डी, क्योंकि पूछा गया प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। विंडोज क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जावा, पाइथन, HTML क्या है, ये लैंग्वेज है। URL का फुल नेम क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर, डी यूनिवर्सल रिट्राइवर लोकेटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, जो कि आपके डोमेन में पड़ता है, जिससे हम किसी भी साइट पर सही जगह पर पहुंच पाते हैं, या डायरेक्शन जो कि URL के द्वारा ही डाली जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा डिवाइस टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड का मेनली क्या काम होता है? टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन से बताया हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और प्रिंटर से प्रिंट निकालना, माउस से किसी स्पेशली फंक्शन में जाकर उसको किसी फंक्शन में पहुंचना, मॉनिटर जहां पर स्क्रीन डिस्प्ले होती है या किसी फंक्शन को डिस्प्ले करना, ये किस में होता है? मॉनिटर में। तो इस सीरीज का जो पर्पस है, आप लोगों को बेसिक से एडवांस, वो भी 30 दिनों में, कंप्यूटर साइंस में आपके जो SI ASI में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करना है। अगर आप ये सीरीज देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से ही फायदा होगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।